नमस्कार, एक्सपर्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है संज्ञा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम समझेंगे कि भाववाचक संज्ञा को किन किन तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहला, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से और क्रिया से। ठीक है, तो इन चारों से ही भाववाचक संज्ञाएं बनती है। तो आज मैं आपको एक एक करके कैसे भाववाचक संज्ञा बनते हैं इन चारों शब्दों से आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लेते हैं जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द सबसे पहले हम उठाते हैं। पहला, मित्र। तो मित्र जो है वो जातिवाचक है। अब इसका जो भाववाचक होगा वो होगा मित्रता। मित्र, मित्रता। ठीक है, अगला देखते हैं। स्त्री। स्त्री, इसका भाववाचक होगा स्त्रीत्व। ठीक है, फिर देखते हैं पशु। पशु का होगा पशुता और हम पशुत्व भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है शिशु। शिशु, तो शिशु का होगा शिशुता और शैशव। और एक भी होता है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, जैसे शिशुत्व। उसके बाद पंडित। पंडित में होगा पंडित्य। ये देखिए, पंडित है लेकिन जब इसका भाववाचक बनेगा तो ये हो जाएगा पांडित्य। तो ये बन जाएगा पांडित्य। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रभु। प्रभु, उसका भाववाचक होगा प्रभुता और प्रभुत्व। कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। उसके बाद और भी कई जातिवाचक संज्ञा देखते हैं, जैसे लड़का। उसका भाववाचक होगा लड़कपन। फिर उसके बाद बच्चा। इसका भाववाचक होगा बचपन। उसके बाद है बूढ़ा। बूढ़ा, उसका होगा बुढ़ापा। देखिए, इसका भाववाचक में इसकी वर्तनी भी एकदम बदल गई। जैसे यहाँ पे था बड़ा ऊ की मात्रा, यहाँ पे हो गया छोटा ऊ की मात्रा। उसके बाद देव। देवत्व, इसका भाववाचक होगा देव का देवत्व। फिर है आपका बालक। बालक का होगा बालपन। बालक, उसका भाववाचक होगा बालपन। ठीक है, फिर है नारी।
नारी, इसका भाववाचक होगा नारीत्व। ठीक है, नारी का भाववाचक नारीत्व। तो हम पहले से एक बार दोबारा देख लेते हैं। मित्र का मित्रता, स्त्री का स्त्रीत्व, पशु पशुता या पशुत्व, शिशु शिशुता या शैशव, पंडित पांडित्य, प्रभु प्रभुता या प्रभुत्व, लड़का लड़कपन, बच्चा बचपन, बूढ़ा बुढ़ापा, देव देवत्व, बालक बालपन, नारी नारीत्व। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे विशेषण की ओर। जैसे विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, विशेषण, विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, यह है विशेषण, भाववाचक, विशेषण, भाववाचक। तो अब हम विशेषण को लिखेंगे। जैसे मीठा, ये विशेषण है, इसका भाववाचक होगा मिठास। फिर प्यासा, प्यासा, और इसका भाववाचक होगा प्यास। फिर है दुर्बल, इसका भाववाचक होगा दुर्बलता, दुर्बलता। ठीक है, उसके बाद है आपका खट्टा, ख ट में हलंत, ट में आ की मात्रा, खट्टा, इसका होगा भाववाचक खटास, खटास। उसके बाद है सफल, सफल का होगा, अब सब जानते हैं, सफलता। फिर है सफ़ेद, सफ़ेद का होगा सफ़ेदी। ठीक है, और भी बहुत सारे विशेषण शब्द देखते हैं। जैसे आलसी, आलसी का होगा आलस्य। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं स्वस्थ। ठीक है, स्वस्थ लिख सकते हैं, ये भी एक विशेषण है। तो इसका जो भाववाचक होगा वो होगा स्वास्थ्य। उसके बाद होगा मधुर, मधुर का होगा माधुर्य, माधुर्य, या फिर आप मधुरता भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं हरा। ठीक है, हरा, हरा का होगा हरियाली, हरियाली। उसके बाद मोटा, मोटा का होगा मोटापा, मोटा, मोटापा। उसके बाद मोटा के बाद अच्छा, अच्छा का क्या होगा अच्छाई, अच्छा का भाववाचक होगा अच्छाई। ठीक है, तो हम एक बार पहले से इसको दोहरा लेंगे कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे बनता है। जैसे मीठा,
मिठास, प्यासा, प्यास, दुर्बल, दुर्बलता, खट्टा, खटास, सफल, सफलता, सफ़ेद, सफ़ेदी। ठीक है। इसके बाद आलसी, आलस्य, स्वस्थ, स्वास्थ्य, मधुर, माधुर्य या फिर मधुरता, हरा, हरियाली, मोटा, मोटापा, अच्छा, अच्छाई। ठीक है। तो ऐसे हमारे भाववाचक संज्ञा बनते हैं विशेषण से। ठीक है। अब हम बनाएंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम से पहला अपना, अपना, अपना का क्या होगा? अपनत्व या फिर आप लिख सकते हैं अपनापन, अपनत्व, फिर अपनापन। ठीक है। उसके बाद देखते हैं निज, निज का क्या होगा? निज का होगा हमारा निजता या फिर निजत्व। देखिए ज़्यादातर ऐसे भाववाचक में, ठीक है, अंत में आप देखेंगे ज़्यादातर ता और त्व से होता है और पन, ये तीनों ही सबसे ज़्यादा होते हैं। जिसके पीछे भी ये होगा 99% वो भाववाचक हो जाता है। आपको फिर भी उसे पढ़ के समझना होगा। जैसे एक एक्सेप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे ये प्यासा है, देखिए प्यास इसमें नहीं है। जैसे मीठा, मिठास। ठीक है। ऐसे कुछ है, मतलब आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। तो हाँ, निजता, निजत्व। फिर है हमारा स्वर, सर्व, सर्व, सर्व का होगा सर्वस्व। ठीक है। उसके बाद होगा आप, आप का होगा आपा। फिर और भी सर्वनाम जैसे स्व, स्व से क्या होगा? स्वत्व। फिर देखिए पढ़ाया, पढ़ाया का क्या होगा? पढ़ाया का हमेशा होगा परायापन, परायापन। फिर क्या होगा इसके बाद? मम, मम का होगा ममत्व या फिर ममता, स्नेह, ममता जो होती है वही वाली। उसके बाद अहं, अहं का होगा अहंकार। ठीक है। अब हम इसको भी एक बार दोहरा लेते हैं पहले से, शुरू से। अपना, अपनत्व या अपनापन, निज का निजता या निजत्व, सर्व का सर्वस्व, आप का आपा, स्व का स्वत्व। सर्वनाम क्या है? स्व, तो इससे भाववाचक क्या बनेगा? स्वत्व। पराया का परायापन, मम का ममत्व या फिर ममता, अहं का अहंकार। ठीक है। चलिए अब हम सीखेंगे कि क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला चढ़ना। ठीक है। चढ़ना, इसका भाववाचक होगा चढ़ाई।
क्या होगा? चढ़ाई। उसके बाद खेलना, खेलना का होगा खेल, खेलना का होगा खेल। फिर दौड़ना, दौड़ना का भाववाचक होगा, क्या कह सकते हैं आप? बहुत आसान है, दौड़। ठीक है। उसके बाद है पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना का होगा पढ़ाई। जब कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई करो, तो वो पढ़ाई है भाववाचक। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है? लेना देना, लेना देना, इसका भाववाचक होगा लेन देन। फिर लड़ना, लड़ना का होगा लड़ाई। ठीक है। हंसना का क्या होगा? हंसना का होगा हंसी, हंसना, इसका भाववाचक होगा हंसी। उसके बाद और भी हैं, और एक ही है थकना, थकना का क्या होगा? थकावट, थकावट, या आप लिख सकते हैं थकान। ठीक है। तो देखते हैं एक बार, पहले से दौड़ा लेते हैं। चढ़ना चढ़ाई, खेलना खेल, दौड़ना दौड़, पढ़ना पढ़ाई, लेना देना लेन देन, लड़ना लड़ाई, हंसना हंसी, थकना थकावट, या फिर आप लिख सकते हैं थकान। तो ठीक है, हमारा संज्ञा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। संज्ञा का जो सीरीज़ चल रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है। अगले वीडियो में मैं आपको जितना भी सिखाया हूँ इसके ऊपर एक अभ्यास लेके आऊँगा संज्ञा के ऊपर, और उस अभ्यास को हम पार्ट 3 में साथ मिलकर हल करेंगे। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए एक्सपर्ट हिंदी। धन्यवाद।